क्या कोई निवेश कर रहा है या सिर्फ अपनी बात को सही साबित करना चाहता है? ये सवाल अमन ने खुद से पूछा जब उसका पूरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो क्रैश हो गया। पर असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है, क्या सच में उसे किसी ने वॉर्न नहीं किया था या वो सुनना ही नहीं चाहता था? तो कहानी शुरू होती है साल 2021 में। क्रिप्टो का बुल रन अपने पीक पर था। अमन ने भी अपने पहले 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए और शुरुआत में तो मानो जैकपॉट लग गया था। सब कुछ उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा था। और जैसे जैसे उसका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा था, उसकी डिजिटल दुनिया बदल रही थी। उसके यूट्यूब, उसके सोशल मीडिया फीड्स, हर जगह बस एक ही गूंज थी, क्रिप्टो ही भविष्य है। उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे स्मार्ट फैसला लिया है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आने लगा। जब भी कोई दोस्त या कोई आर्टिकल कहता कि क्रिप्टो एक बबल है, तो अमन का दिमाग उसे तुरंत खारिज कर देता। वो सोचता इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जैसे ही कोई बुलिश प्रेडिक्शन आती, वो उसे बिना सवाल किए आंख बंद करके मान लेता था। वो अनजाने में सच नहीं बल्कि अपनी सोच से सहमति ढूंढ रहा था। और फिर मार्केट क्रैश हुआ। 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरकर सिर्फ 22,000 रुपए रह गई। अमन को शॉक लगा। हकीकत तो ये थी कि वार्निंग्स हर जगह थी, लेकिन अमन ने उन्हें देखने से ही इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ वो जानकारी प्रोसेस कर रहा था जो उसे सही महसूस करा रही थी। अमन की कहानी सिर्फ अमन की नहीं है। ये उस अदृश्य मनोवैज्ञानिक जाल की कहानी है जिसमें हम सब कभी न कभी फंस सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर ये इको चेम्बर आखिर बनता कैसे है। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप का नाम है कन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब बहुत सीधा है। हम ऐसी जानकारी को ढूंढते हैं, उसी को समझते हैं और उसी को याद रखते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच से मेल खाती हो, और हर उस जानकारी को इग्नोर कर देते हैं जो हमारी सोच को चैलेंज करती है। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग का पहला मकसद सच ढूंढना नहीं बल्कि सही महसूस करना है। जब कोई हमारी सोच को गलत कहता है तो दिमाग को एक छोटा सा खतरा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही कोई हमारी हाँ में हाँ मिलाता है तो दिमाग में डोपामाइन जैसा एक रिवॉर्ड केमिकल रिलीज होता है और हमें अच्छा लगता है। हमारा दिमाग सच नहीं, इसी फील गुड एहसास के पीछे भागता है। और आज के डिजिटल जमाने में ये बायस और भी खतरनाक हो गया है। वजह? सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स। उनका काम सच दिखाना नहीं है, उनका काम है हमें स्क्रीन से चिपकाए रखना। वो देखते हैं कि हमें क्या पसंद है और फिर हमें वैसा ही कंटेंट और ज्यादा दिखाते हैं। धीरे धीरे हमारे चारों ओर एक डिजिटल इको चेम्बर बन जाता है, एक ऐसी दुनिया जहां हमें हर तरफ से सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देती है। ये कोई छोटा मोटा दिमागी खेल नहीं है, ये एक बहुत ही महंगा ब्लाइंड स्पॉट है जिसकी वजह से इतिहास में बड़े बड़े फाइनेंशियल संकट आए हैं। याद कीजिए साल 2000 का .com बबल। लोगों ने कंपनियों के फंडामेंटल्स, उनके प्रॉफिट्स, सबको नजरअंदाज कर दिया था, सिर्फ इंटरनेट के नाम की हाइप पर पैसा लगा रहे थे। बिल्कुल यही पैटर्न हमें 2021 की क्रिप्टो मेनिया में भी दिखा, जहां लोगों ने एनालिसिस को छोड़कर सोशल मीडिया की हाइप पर भरोसा किया। यह मास लेवल पर कन्फर्मेशन बायस का एक क्लासिक केस है। इस बायस का सबसे खतरनाक पहलू है सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस। मतलब एक इन्वेस्टर के सामने सारे रेड फ्लैग्स होते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर हैं, उस पर कर्ज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका दिमाग उन पर फोकस ही नहीं करता। वो सिर्फ वही डेटा ढूंढता और देखता है जो उसकी इन्वेस्टमेंट वाली कहानी को सपोर्ट करे। जरा सोचिए, एक इन्वेस्टर गूगल पर क्या सर्च करता है? एक बायस्ड सर्च होगी, XYZ स्टॉक क्यों ऊपर जाएगा, जबकि एक ऑब्जेक्टिव सर्च होनी चाहिए, XYZ स्टॉक क्यों फेल हो सकता है। हमारे सवाल पूछने का तरीका ही हमारे जवाब तय कर देता है। तो कन्फर्मेशन बायस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये हमें अपने गलत फैसलों से लंबे समय तक चिपके रहने पर मजबूर करता है। एक इन्वेस्टर लॉस में चल रहे एसेट को सिर्फ इसलिए होल्ड करता है क्योंकि उसे लगता है मैं सही हूं, मार्केट गलत है। लेकिन असल में वो अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं, अपने ईगो को बचा रहा होता है, और इस ईगो की कीमत बहुत बड़ी होती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस मेंटल ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए? क्या हम अपने दिमाग को दोबारा से लॉजिकल सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसे अपने दिमाग के लिए एक सिस्टम रिबूट की तरह सोचिए। यहां 5 सिंपल रूल्स हैं। पहला, जानबूझकर ऐसे विचार ढूंढिए जो आपकी सोच के खिलाफ हों। दूसरा, खुद के डेविल्स एडवोकेट बनिए, मतलब अपने ही आइडिया पर सवाल उठाइए। तीसरा, राय से ज्यादा डेटा को प्राथमिकता दीजिए। चौथा, अपनी जानकारी के सोर्स को बढ़ाइए, सिर्फ एक जगह से इंफॉर्मेशन मत लीजिए। और पांचवा और सबसे मुश्किल, ये मानने के लिए तैयार रहिए कि आप गलत भी हो सकते हैं।
इन पांचों में से रूल नंबर 3 शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, लोगों की क्या राय है, उसे भूल जाइए। असल डेटा को देखिए। कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कैश फ्लो कैसा है, कर्ज कितना है। ये नंबर्स इमोशनल नहीं होते, ये सिर्फ हकीकत बताते हैं। तो आखिर में एक औसत इन्वेस्टर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में जो फर्क होता है वो सिर्फ जानकारी का नहीं होता, वो होता है सेल्फ अवेयरनेस का। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने बायस को पहचानते हैं और उसे लगातार चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या सही लगता है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ रियलिटी को फॉलो करता है। तो अगली बार जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो या जिंदगी का, और अंदर से ये महसूस हो कि आप 100% सही हैं, तो बस एक पल के लिए रुक जाइएगा और पूरी ईमानदारी से खुद से ये एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं सच ढूंढ रहा हूं या सिर्फ अपनी सोच को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढ रहा हूं? क्योंकि अंत में मार्केट आपकी बिलीफ की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ सच की परवाह करता है। और सबसे महंगा सौदा हमेशा वही होता है जहां हम सच के बजाय अपनी बिलीफ को चुन लेते हैं।